आपको पता है, सभी को पता है, स्टेज के ऊपर नाम लेके राजा साहब की दर्जी राव साहब ने थोड़ी ली थी, वो तो जनता ने दी है। बब्बर शेर की पद्धति जनता ने दी है, राव साहब ने थोड़ी ली थी। टिकट दिलवाने वाले उन लोगों को राव साहब थे, जिताने वाले उन लोगों को राव साहब थे। राव साहब 4-4, 5-5 वहां पे रैलियां नहीं करते तो कोई मतलब नहीं था जीतने का। पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव की ओर से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर चलाए गए शब्द बाण उनके समर्थकों को भी घायल कर रहे हैं। 4 जनवरी को नववर्ष के उपलक्ष्य में नांगल चौधरी के गांव भुगारका में हुई जनसभा में डॉक्टर अभय सिंह ने राव को निशाने पर लिया तो 4 दिन बाद राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीधे जवाब दे दिया। अक्सर विरोधियों को जवाब नहीं देने वाले राव ने जवाब दिया एक निजी चैनल से बातचीत में। खुलकर जवाब दिया, लेकिन इंद्रजीत समर्थक अभी शांत नहीं है। पहले नांगल चौधरी व नारनौल के कार्यकर्ता जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर उतरे तो आज 12 जनवरी को रेवाड़ी में इंद्रजीत सिंह समर्थक अनिल रायपुर ने मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पत्रकारों के बीच हिसाब दिया। अनिल की पत्नी नीलम रायपुर इस समय रेवाड़ी की उप जिला प्रमुख हैं। पिछली बार अनिल रायपुर भाजपा से अपने लिए विधानसभा की टिकट मांग रहे थे। उन्हें राव इंद्रजीत खेमे में जितनी गंभीरता से लिया जाता है उतना पार्टी स्तर पर अभी नहीं लिया जा रहा, लेकिन वह उम्मीद का दामन थाम कर सक्रियता बनाए हुए हैं। उन्हें डॉक्टर अभय सिंह की बातें चुभी तो जवाब देने मैदान में उतरे। आप सुनिए अनिल रायपुर ने किस अंदाज में पत्रकारों के बीच अपना जवाब दिया है। हालांकि उनकी बताई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी कुछ योजनाएं ऐसी है जिनका श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अनिल की पूरी लिस्ट में अधिकांश ऐसी परियोजनाएं हैं जो राव इंद्रजीत सिंह की वजह से मिली है। इनमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर व एम्स आदि शामिल है। हालांकि भिवाड़ी धारूड़ा के बीच प्रदूषित पानी का विवाद आज भी लटका हुआ है, लेकिन राव ने इसके लिए प्रयास जरूर किए हैं। आइए अनिल रायपुर को सुनते हैं। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अभी जो दक्षिण हरियाणा के अंदर लोग राजनीतिक गर्मी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई राव साहब ने क्षेत्रीय विकास कार्य नहीं किए, राव साहब ने यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया। सिर्फ उसके प्रति ये प्रेस वार्ता थी कि राव साहब ने इस क्षेत्र के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो सब राव साहब लेकर आए और उसको प्रोजेक्ट को पूरा भी करवाया। उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, क्योंकि हार का जो उनका है वो अब वो पचा नहीं पा रहे। जनता जिताती है, जनता हराती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में थोड़ी होता है। जब उसने अच्छे काम नहीं किए तो वो चुनाव हारे। हम तो सिर्फ इतना चेताना चाहते हैं कि ऐसी लोगों के बीच में आपस में भाईचारे को खराब ना करे। इस तरह की बरगलाहट है ना, वो अपने संयम से अपना काम करे और इस तरह का कार्य ना करे। तो आपने देखा होगा 2014 से पहले लोग कहते हैं भाई हरियाणा के अंदर जो दक्षिण हरियाणा पानी भाई मैं लेके आया। आप सभी को पता है जब राव साहब ने उस टाइम कांग्रेस छोड़ी तो इंसाफ मंच बनाया था, क्योंकि राव साहब अपने क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से हमेशा लड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी क्षेत्र के विकास की अनदेखी नहीं की। इसी कारण आपको पता है कि भाई कभी वो सीएम वो नाराज हो, क्योंकि सब चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के अंदर काम हो और राव साहब भी चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में काम हो। तो राव साहब ने उसके 2014 से पहले एक जल संरक्षण रैली रखी थी जो नांगल चौधरी के अंदर थी। उसमें राव साहब ने सभी साथियों को कहा कि भाई आप जो अपने पोस्टल पेपर है वो प्रधानमंत्री के नाम लिखो और राष्ट्रपति के नाम लिखो, न्यायाधीश के नाम लिखो। उसके प्रयास के बाद 2014 की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले राव साहब ने सीएम से मिलके और एक विशेष बजट जो जल के लिए था वो पास करवाया। उसके बाद करते हैं बहन जी की लगभग 1.25 साल का कार्यकाल था। पूरे हरियाणा में बहन जी ने काम करवाए, क्योंकि डॉक्टरों की भी कमी थी, दवाइयों की कमी थी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर काफी कमी थी, जो धीरे धीरे करके 1.25 साल में काफी ठीक की। डॉक्टरों की भर्ती करवाई, अल्ट्रासाउंड मशीनें और जितने भी कई टाइप की जो जांचें होती है उन सभी की हर सरकारी अस्पताल के अंदर पूर्ति करवाई है। आप सभी को पता है 2014 के जो चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला था। उसके बाद बावड़ के अंदर हमारी एक रैली हुई थी जिसके अंदर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आए थे। तो उस टाइम एम्स का यहाँ पे रखा गया था कि भाई क्षेत्र को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्स की सख्त जरूरत है। तो उस टाइम घोषणा हुई थी, बाद में वो प्रोजेक्ट इतना लंबा चला गया कि भाई कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रही है। लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। बाकी राव साहब उस चीज से कभी पीछे नहीं हटे, उन्होंने लगातार इस चीज को जारी रखा। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की,
हमारे जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मुलाकात की और इस जो जो हमारा ये प्रोजेक्ट था इसको सिरे चढ़ाया। आप सभी को पता है हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो इसका शिलान्यास कर गए थे और उसका काम जोरों पे चल रहा है। जहाँ तक ओपीडी की बात है तो मार्च या अप्रैल तक वहाँ पे ओपीडी चालू हो जाएगी। पहली बात तो ये थी के लिए असुविधा बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अंडरपास की व्यवस्था थी। तो राव साहब ने अब प्रयास करके सीएम से मिल गए वहाँ पे फ्लाईओवर का जो है वो पैसा मंजूर करवाया है हरियाणा सरकार से। दूसरा मुद्दा है भाई राव साहब ने इस क्षेत्र के लिए आईजी जो यूनिवर्सिटी है मीरपुर वो लेके आए, सैनिक स्कूल लेके आए, पाली के अंदर रेल फ्रंट कॉरिडोर है आप सब देख रहे हो क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो डिपो है और यहाँ पे आईएमटी है तो उसके लिए आयात निर्यात के लिए हमें रेल की सख्त जरूरत थी तो उसके लिए राव साहब रेल फ्रंट कॉरिडोर लेके आए हैं। उसके बाद रेवाड़ी में आउटर बाईपास क्योंकि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी तो आउटर बाईपास राव साहब लेके आए हैं। उसके बाद 152D चंडीगढ़ जाने के लिए हम बहुत लंबा समय लगता था, बाकी 152D हमारे क्षेत्र के आने के बाद हम चंडीगढ़ का रास्ता 2.5 से 3 घंटे का हो गया जो हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही सुविधा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली, आपको पता हो जब केंद्र हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार थी उस टाइम राव साहब भी कांग्रेस में थे तो राव साहब ने काफ़ी प्रयास करके क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो सीएम बना है वो अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं सभी ने और उस टाइम राव साहब ने प्रयास करके इसको रोहतक से हटा के और पाली के अंदर जो महेंद्रगढ़ के अंदर है वहाँ पे स्थापित करवाया। उसके बाद है आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर जो जटसाना के अंदर राव साहब लेके आए थे। उसके बाद भागली के अंदर सेंटर स्कूल लेके आए। उसके बाद रेवाड़ी में भर्ती दफ्तर खुलवाया। जैसलमेर जो रेवाड़ी जैसलमेर एक्सप्रेस वे है NH11 वो राव साहब ने बनवाया क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं है उसके तहत क्योंकि राव साहब उस टाइम प्लानिंग मिनिस्टर थे तो राव साहब ने इसको भी काम करवाया। और उसके बाद गुड़गांव सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर करवाया जो आपको पता है अपना जो रैपिड मेट्रो है वो धौला कुआं से चालू होकर धारोड़ तक रह गया था उसको बढ़ा के बावड़ तक और साहब का प्रयास है कि उसको बहरोड तक लेके जाए। 81 जो PHC है CHC है और जो सेंटर है सब हेल्थ सेंटर लगभग 72 के करीब नए सब हेल्थ सेंटर जिले के अंदर स्थापित अभी कर रहे हैं। उसके लिए लगभग हमारी जो ग्रांट है 96 करोड़ की ग्रांट है वो बहन जी ने मंजूर की है। साथ के अंदर जो हमारा धारोड़ा है उसके अंदर जो PHC थी उसको अर्बन CHC बनाया है और साथ में जो हमारे पड़ोस में भाड़ावास गांव है उसमें PHC से अभी CHC मंजूर की है। और ऐसे क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य है वो चलते रहेंगे। ये तो बड़े लेवल पे है, बात छोटे लेवल पे करें तो हमारे सभी सरपंच साहिबान जो यहाँ पहुंचे हैं उनको पता है भाई साहब के पास कोई जाता है तो गांव के विकास कार्य के लिए चाहिए रोड हो, नाली हो, चाहिए और छोटे मोटे खेल स्टेडियम वगैरह कोई व्यायामशाला हो, जिम हो, इन सब चीज़ों के लिए राव साहब पर्याप्त पैसा दे रहे हैं। और हमें भी हमेशा यही चीज़ सिखाते हैं कि भाई क्षेत्र के विकास के लिए यदि आप इस सेवा में आए हो क्षेत्र के विकास के लिए काम करो, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कोई काम ना करो। मेरा सिर्फ उन लोगों से यही कहना है कि ये फालतू बकवासबाजी करके इस तरह से कोई फायदा नहीं है। आपने जो काम किए वो आप जानते हो, जनता जानती है, सभी को पता है ये क्षेत्र के अंदर विकास किसने किए हैं सभी को पता है। उन लोगों ने तो भाई भाई को भी दूर किया है, एक भाई को अपने पास बैठा लिया, दूसरे भाई के खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी, इस तरह के काम उन लोगों ने किए। आपको पता है, सभी को पता है, स्टेज के ऊपर नाम लेके राजा साहब की दर्जी राव साहब ने थोड़ी ली थी, वो तो जनता ने दी है। बब्बर शेर की पद्धति जनता ने दी है, राव साहब ने थोड़ी ली थी। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, लोग बाग जो इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं भाई उन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये चीज बताने के लिए भाई कब कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से हुआ। टिकट दिलवाने वाले उन लोगों को राव साहब थे, जिताने वाले उन लोगों को राव साहब थे। राव साहब 4-4, 5 बार वहां पे रैलियां नहीं करते तो कोई मतलब नहीं था जीतने का।